गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय, दिस इज सहगल और आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस का बेसिक कंसेप्ट को देखे थे। उसके बाद फिर हमने टेंस का टाइप को देखे थे, फिर टाइम की टाइप्स को बांटे थे। तो ये सारे करने के बाद जब एक टाइप्स का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहे स्पीकिंग लैंग्वेज हो, चाहे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी आप अंग्रेजी बोलते हो तो उसमें ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का बेसिक रूल्स क्या होता है और एडवांस रूल दोनों कवर कर लेंगे हम आज ही, बेसिक रूल को भी और एडवांस रूल को भी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक रूल्स की अगर बात करें, अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो कैसे पहचानेंगे। अगर हिंदी में सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानना हो तो क्या करेंगे। हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं गाइस, बस कुछ चीज़ें को याद करके रखिए। जैसे हिंदी के सेंटेंस में अगर ता है, क्या लिखा हुआ रहेगा? ता है, ती है, ते है इत्यादि। अगर ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहेगा अंत में तो समझेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वो कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे वह खाती है, जैसे आप एग्जांपल से समझिए, वह खाती है, कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह खाती है, वह जाती है, वह आपको पसंद करती है, वह आपको पसंद करती है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अब देखिए गाइस, लास्ट में क्या है? ता है, देखिए ती है, ते है। अगर ये सारे रहेंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा। कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये तो था हिंदी में। इंग्लिश का इसका बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट को समझिए इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा अपने। देखिए बेसिक कंसेप्ट, सिंपल प्रेजेंट का बेसिक कंसेप्ट को समझिए। सब्जेक्ट का पहले यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और कब फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें हम तो ये अपने आप में क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब। अगर फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो ये अपने आप में सिंगुलर वर्ब होता है। सिंटेक्स का एक रूल है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कुछ नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म है। इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो आप ऑब्जेक्ट को यूज कीजिए, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। इसका मेन स्टेटमेंट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस या ऑब्लिक फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को कैसे कैसे यूज करेंगे। आराम से, सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर भी हो, सब्जेक्ट हो सकता है क्या हो? सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर होना चाहिए। कौन सा वर्ब होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब आपको कौन सा है? फिफ्थ फॉर्म है। कौन सा है? फिफ्थ फॉर्म। सिंगुलर वर्ब, उसके बाद आप किसको? ऑब्जेक्ट का यूज कर लीजिए। उसके बाद किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? आपका ही, सी, इट और सिंगुलर नेम।
ये आपका क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था। ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फिफ्थ फॉर्म का। दूसरा स्टेटमेंट क्या बन सकता है, हो सके सिंगुलर सब्जेक्ट ना होकर के प्लूरल सब्जेक्ट हो। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा गाइस तो अब क्या करेंगे, जैसे देखिए आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। अब प्लूरल वर्ब किसको बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म को। यानी क्या, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, नहीं होगा तो। अब प्लूरल सब्जेक्ट में यू आपका क्या है, प्लूरल है, बी क्या है, प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है, और आई अपने आप में सिंगुलर होता है लेकिन वर्ब क्या लेती है, प्लूरल ले लेगी। वर्ब क्या लेगा, प्लूरल था। यानी यू बी दे और आई होगा, या फिर प्लूरल नाउन कोई होगा, या फिर प्लूरल नाउन होगा, तो किसका यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया डियर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ आप फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और कब फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, इस स्टेटमेंट के थ्रू आप प्रयोग कर सकते हो। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर वर्ब कौन कौन, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होगा, ही सी इट और सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम का मतलब जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ये सारी जो है सिंगुलर नेम होता है। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो आई सिंगुलर होता है लेकिन वर्ब क्या लेगी, प्लूरल लेता है। यू की बात करें तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो यू भी इसमें प्लूरल हो गया। आई का बी क्या होगा, प्लूरल हो गया। दे भी क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल नाउन का मतलब हो गया जैसे मोहन और सोहन, सीता और मोहन, ये सब जब होगा तब वो क्या होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके साथ वर्ब क्या देंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे इसी पे एक ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। वह आपको जानती है, वह आपको जानती है। अब इसको ट्रांसलेशन करना तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, ही, वह का मीनिंग क्या होगा, ही। अब बताइए ही सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, ही कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल, ही क्या होता है, सिंगुलर होता है जी। तो सिंगुलर के साथ वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। जब सिंगुलर वर्ब होगा तो क्या फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, किसका यूज कर लेंगे, ही फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा। यानी जानना, जानना का मीनिंग क्या होता है, नोज। ही नोज किसको जानती है, आपको जानते हैं, ही नोज यू। सीधी सी बात है, आराम से बना सकते हो। एक एग्जांपल और देखिए, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। अब इसको कैसे बनाएंगे, आई के साथ क्या फर्स्ट फॉर्म का यूज करो, आई नो, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। बस यही बेसिक कंसेप्ट था। ये क्या था, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। आप इसको क्या कर सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट हम पॉजिटिव सेंटेंस का समझे, अगर ये पॉजिटिव होगा, हो सकता है अगर ये नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, तो इसके बाद हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों एक साथ देख लेंगे। तब तक के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसका बेसिक रूल नेगेटिव में क्या होगा। ये था पॉजिटिव, समझ गए। अगर इफ भी अगर हम लोग नेगेटिव इसको बनाना चाह रहे हैं तो नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को आप एनएस बोल सकते हो, एन से नेगेटिव, एस से सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं, नेगेटिव सेंटेंस भी सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर भी हो, और सब्जेक्ट हो सकता है क्या हो, प्लूरल भी हो, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है।
अब इसके बाद क्या करना है, जब आपको निगेटिव बनाना है तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? डू और डज का प्रयोग करते हैं। डू और डज प्लस नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करता है। उसके बाद किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब चाहिए इसको जी। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा डियर, जब क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा? फिफ्थ फॉर्म का यूज कीजिए। जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो किसका यूज करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही से आप ट्रांसलेशन भी बना सकते हो और एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे आप देखिए, वह आपको नहीं जानती है, वह आपको नहीं जानती है। अब इतना सिंपल सा इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आराम से देखिए, ही है और ही के साथ मैंने क्या बोला? डू का यूज करेंगे या डज का? ही के साथ डज का यूज कीजिए, ही डज। और उसके बाद निगेटिव के लिए नॉट का यूज करेंगे। यानी क्या हो जाएगा? ही डज नॉट, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिख दीजिए, ही डजंट। क्या लिख देंगे? ही डजंट, ही डजंट नो यू। अब होता क्या है, एग्जाम में बच्चा गलती क्या कर देता है? देखिए इसको, हो सके एग्जाम में ऐसे पूछ दे, ही डजंट यूज किया है, ही डजंट के बाद नोज यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया? नोज यू। बताइए सेंटेंस गलत होगा या सही होगा? सेंटेंस में एरर है या नहीं है? सेंटेंस में क्या है? एरर है। कैसे ढूंढेंगे? ही सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ही जब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब सिंगुलर इसको मिल गया जी। जब इसको सिंगुलर वर्ब मिल गया तो फिर से सिंगुलर वर्ब देने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आप सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते। अगर फिर से सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। यानी सुपरफ्लुअस उसको बोलेंगे, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, अगर शरबत की बात करें तो वो चीनी और पानी का घोल होता है। जब शरबत है तो यानी चीनी तो उसमें होगा ही। अब फिर से आप ऊपर से उसमें चीनी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा मीठा हो जाएगा, यानी सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जब ही सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इसको सिंगुलर वर्ब मिल ही गया तो फिर से सिंगुलर वर्ब देने की ज़रूरत नहीं है। यानी नोज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? नो होगा। क्या होगा? नोज क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे आप इसका यूज करेंगे, नो का यूज करेंगे, नो यू। यहाँ पे नो सही और नोज गलत हो गया। तो नेगेटिव समझ गया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर नेक्स्ट आपको समझाते हैं। देखिए इसमें हो सके और भी तरह से एरर पूछता है। जैसे आई के साथ डज का यूज कर दिया, आई के साथ डजंट यूज किया। बताइए आई के साथ डजंट होगा? नहीं होगा। आई के साथ डजंट का यूज नहीं होगा तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। आई के साथ किसका यूज करेंगे? डोंट का यूज करेंगे। आई के साथ डोंट का, तो क्या हो गया? आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। ये तो डिपेंड करता है आपको एग्जामिनर पे, एग्जामिनर आपको किस तरीके से पूछता है। चलिए ये आपका नेगेटिव हो गया। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आस्क का क्वेश्चन। क्या करना? क्वेश्चन पूछेगा। क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा। यानी क्वेश्चन जब भी आप ट्राई करते हो किसी चीज़ को क्वेश्चन पूछने का तो वो हेल्पिंग वर्ब उसका यूज होता है। यानी जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं? वो सेंटेंस को आगे ला करके उसको क्वेश्चन पूछने का मदद करते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? आपको सब्जेक्ट होगा जी। अभी सब्जेक्ट के पहले जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। वो हेल्पिंग वर्ब अपने आप में डू होगा और कौन होगा? डज होगा। डू और डज का यूज करेंगे। डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जब डू और डज का प्रयोग कर लिए तो किसका? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट और
क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। हो सके क्वेश्चन हो तो उसके साथ निगेटिव भी हो, क्वेश्चन भी हो और क्या हो उसके साथ क्या हो, निगेटिव भी हो। जब क्वेश्चन के साथ अगर निगेटिव भी होगा, जब क्वेश्चन के साथ निगेटिव होगा तो कुछ नहीं, इसी को क्या करेंगे, निगेटिव एक साथ यूज कर लीजिए। डोंट का यूज कर लेंगे, फिर किसका करेंगे, डजंट का यूज कर लेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट का यूज करके फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। जैसे क्या मैं आपको जानता हूँ, एग्जाम्पल से देखिए, क्या मैं आपको जानता हूँ, क्या मैं आपको जानता हूँ, क्या बनेगा, डू, सब्जेक्ट क्या आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू होगा। तो डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ, डू आई नो यू। आप आराम से क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। तो ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट था, आप ट्रांसलेशन बेसिस से यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इसके बेसिस से नहीं आता है। एग्ज़ाम में कुछ अलग आएगा और एग्ज़ाम में क्या आएगा उसको देखते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एग्ज़ाम वाला देखते हैं एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन में आता है। तो यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग कैसे करते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर किस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछता है। तो कुछ नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ में करते हैं। किस में करते हैं गाइज, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो चीज़ें क्या हो, फैक्ट हो, जो चीज़ें क्या हो, फैक्ट हो, तथ्य हो, फैक्ट, फैक्ट्स के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए द सन, ये राइज यहाँ पे गलत है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए सूरज जो है क्या करता है, पूरब में उगता है। ये क्या है, सूरज पूरब में उगता है। ये चीज़ें क्या है, 100% सही चीज़ें है। और जो चीज़ें 100% सही होता है उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे राइजेज क्या हो गया, फिफ्थ फॉर्म हो गया जी। राइजेज क्या हो गया, फिफ्थ फॉर्म। और ये फिफ्थ फॉर्म किस में यूज किए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए। एक चीज़ और याद कीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए सबसे बेस्ट आपको एग्जांपल देते हैं। जो चीज़ें कंटिन्यूअस ना हो, वो चीज़ें क्या हो, कंटिन्यूअस ना हो, वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होगा। यानी कंटिन्यूअस वो होता है जो आगे चल के क्या करता है, स्टॉप हो जाता है। जैसे मैं पढ़ाना शुरू किया तो मैं अभी कंटिन्यूअस हूँ, तो कुछ एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। जहाँ पे आप रुक गए तो फिर वो परफेक्ट बन जाता है। लेकिन यूनिवर्सल चीज़ें वो होती है जो कभी नहीं रुकता। क्या आज सूरज उगा है तो क्या कल उगना रुक जाएगा? अगर रुक जाएगा तो आप कंटिन्यूअस टेंस में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन ये स्वाभाविक बात है कि कभी सूरज पूरब में उगना रुकेगा ही नहीं। आज जब उगा है सूरज तो फिर डूबेगा भी, और डूबेगा तो फिर उगेगा ही। यानी ये चीज़ें क्या हो गई, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। और जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। उसको किस टेंस में प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। आप इसको क्या करो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए। फिर देखिए सन गिव्स अस लाइट, सन गिव्स अस लाइट, यानी सूर्य हमें क्या देती है, लाइट देती है, ऊर्जा देती है, उष्मा देती है, रोशनी देती है। तो ये चीज़ें सही है जी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, सन गिव्स अस लाइट, यानी सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। और यहाँ पे ये किसका यूज किया, फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी क्या है, अर्थ सूरज के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये चारों ओर घूमता है, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो कंटिन्यूअस में नहीं होना चाहिए, इसको किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में। नेक्स्ट देखिए, चेंजिंग इज नेचर्स लॉ,
यानी क्या है, चेंजिंग इज नेचर्स लॉ, परिवर्तन क्या है, प्राकृतिक का नियम है या फिर संसार का नियम है। तो चेंजिंग इज नेचर्स लॉ, अब इज को देख के क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। वो किस में होता है गाइस, सिंपल प्रेजेंट में। नेक्स्ट देखिए जनरल ट्रूथ, कुछ चीज़ें जनरल ट्रूथ होते हैं, सामान्य सच्चाइयाँ जो होती है, जैसे गैस एक्सपेंड्स, गैस क्या होता है, एक्सपेंड्स होता है। वेन हीटेड, जब गैस क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो गैस क्या हो जाती है, एक्सपेंड्स हो जाता है। तो जब एक्सपेंड्स होगा कब, जब हीटेड होगा। ये भी आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये फिफ्थ फॉर्म का यूज किया है सिंपल प्रेजेंट। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, क्या जी बताइए, प्रशांत महासागर क्या है, सबसे, संसार का सबसे बड़ा महासागर है, संसार का सबसे बड़ा महासागर है। तो द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, ये चीज़ें क्या है, जनरल ट्रूथ है। जब ये चीज़ें क्या होगा, जनरल ट्रूथ होगा, जब ये चीज़ें जनरल ट्रूथ होगा तो कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ये भी अपने आप में क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए हैबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिट को शो करने के लिए होता है। हैबिट का मतलब आदत, जो आदत को, जो चीज़ें आदत हो, रेगुलर हो, उसको आप हैबिट कहते हैं। जैसे हैबिट को आप समझिए ऐसे, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, आई टेक टी, मैं क्या करता हूँ, चाय पीता हूँ। देखिए मैं चाय पीता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी इसका मतलब क्या हो गया, आई टेक टी का मतलब हो गया कि वह सुबह में उठता है और वो क्या करता है, चाय पीता। यानी आई टेक टी, मैं सुबह में उठता हूँ और क्या करता हूँ, चाय पीता हूँ। यानी ये हमारा क्या बना हुआ, हैबिट बना हुआ। जैसे हम बोलते हैं कि आई रीड इंग्लिश या फिर आई टीच इंग्लिश, मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। तो ये हमारा क्या हो गया, हैबिट है, आदत की, चूँकि ये मेरी डेली रूटीन है। हैबिट वो होता है यानी डेली रूटीन, जो डेली रूटीन हो, हैबिट हो, वो रेगुलर एक्शन हो, उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे आई स्मोक, मैं क्या करता हूँ, धूम्रपान करता हूँ, इसकी क्या होगी, आदत हो। वो धूम्रपान किया नहीं, वो करता है, उसका क्या है, आदत है। तो आई स्मोक सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट का यूज किए। फिर शी गोज टू स्कूल बाय बस, यानी वो क्या करती है, बस से स्कूल जाती है। वो बस से क्या करती है, स्कूल जाती है। तो जब बस से स्कूल जाएगा, इसका क्या है, डेली है, हैबिट है। ये किसको शो कर रहा है, हैबिट को शो कर रहा है। और जब ये हैबिट को शो करेगा, जब ये हैबिट को शो करेगा तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कीजिए। किसका यूज कीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, देखिए सुबह में मैं क्या करता हूँ, पीता हूँ। देखो आई टेक, मैं पीता हूँ क्या, चाय, कब, इन द मॉर्निंग में। तो टेक क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप इस सबको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए। सीता टेक्स टी इन द मॉर्निंग, सीता क्या करती है, सुबह में चाय पीती है। सीता सुबह में चाय पीती है। तो ये भी आपका क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी हैबिट को डेली रूटीन शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करता है। चलिए आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए रेगुलर एक्शन, जो एक्शन क्या हो, रेगुलर हो, जो चीज़ें क्या हो, रेगुलर हो। सी कम्स टू स्टडी हेयर डेली, यानी वो हमेशा आती है। सी कम्स टू स्टडी हेयर, वो क्या करती है, वो आती है पढ़ने यहाँ पे, डेली आती है। डेली से ही पता चल रहा है क्या, डेली से क्या आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ें क्या होगा, रेगुलर एक्शन की बात कर रहा। डेली देख के आप क्या करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कीजिए। यानी सी कम्स टू स्टडी हेयर डेली, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए हिज वाइफ सेट्स द टेबल, यानी उसकी पत्नी जो है टेबल को क्या करती है, सेट करती है। अब घर की महिला है तो घर पे तो हमेशा काम होता है जी, यानी जो भी चीज़ें करती है वो रेगुलर एक्शन वाली चीज़ें होता है। घर को अरेंज करना, घर की सामग्रियों को अरेंज करना, वो रेगुलर एक्शन में होता है। और जब रेगुलर एक्शन में होगा तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। फिफ्थ फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू गो टू स्कूल डेली, देखिए डेली आ गया, डेली आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। माई सन लिव्स इन लंदन, जब कोई परमानेंट एक्शन होता है,
परमानेंट एक्शन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं और जो एक्शन टेम्पोररी होता है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग करते हैं। जैसे माई सन लिव्स इन लंदन, मेरा बेटा जो है लंदन में रहता है, तो मेरा बेटा लंदन में रहता है वो परमानेंट एक्शन हो गया। जैसे आई लिव एट न्यू दिल्ली, आई लिव इन न्यू दिल्ली, आई लिव एट पटना, आई लिव एट नवादा, आप ये सब बोलते हो क्या है? परमानेंट एक्शन है। जो परमानेंट एक्शन होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करता है। यानी माई सन लिव्स इन लंदन अपने आप में सेंटेंस क्या है? सही है। फिर नेक्स्ट देखिए, माई फादर गोज टू जिम एवरी डे। देखिए क्या लिखा हुआ, एवरी डे। एवरी डे का मतलब एक्शन क्या हो रहा? रेगुलर हो रहा। जो रेगुलर एक्शन होता है तो आप क्या करोगे? माई फादर गोज टू जिम एवरी डे। यहाँ पे ऐसे नहीं कह देंगे कि माई फादर इज गोइंग टू जिम एवरी डे, आपको सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे बनाना होगा ट्रांसलेशन, माई फादर गोज टू जिम एवरी डे। मेरे पिताजी डेली क्या करते हैं? जिम जाते हैं। चलिए, ये तो था आपका रेगुलर एक्शन। फिर है कुछ चीजें न्यूज़पेपर के हेडलाइंस, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और स्पोर्ट्स के कमेंट्री के लिए। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस, जब आप अखबार पढ़ते हैं तो जो हेडलाइंस दिया हुआ रहता है अंग्रेजी के अखबार में, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और स्पोर्ट्स के कमेंट्री, लाइव कमेंट्री जब करता है, कमेंट्री करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे लाइव कमेंट्री में देखिए, रोहित स्ट्राइक्स द बॉल, रोहित ने क्या किया? बॉल को स्ट्राइक्स किया एंड ऑफ गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइंस, और वो बॉल क्या हो गया? बाउंड्री लाइन का पार हो गया। तो जब आप लाइव कमेंट्री कर रहे हो ना गाइज, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। यानी लाइव से ये समझ में आया कि जो चीज़ें लाइव होगा, यानी जो आपकी लाइव चीज़ें आपकी लाइफ में होगा, यानी आपकी लाइफ सिंपल प्रेजेंट होता है। जितने भी चीज़ें लाइव होता है वो किस में होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। यानी आपका जीवन ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आप समझ में आ गया। अब न्यूज़पेपर हेडलाइंस है जी, तो ये भी चीज़ें क्या होती है? आपके जीवन में घटता है। जो भी चीज़ें घटना आपके जीवन में घटित होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे बाढ़ आया, ठीक है, तो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे बिहार डाइवर्स कोविड-19 वैक्सीन फॉर 45 टू लेटर टू यंगर पॉपुलेशन। बिहार ने क्या किया? बिहार डाइवर्स कोविड-19 वैक्सीन फॉर 55 प्लस, यानी 55 प्लस एज का टू लेटर टू यंगर पॉपुलेशन। इसको अगर बात करें तो ये अपने आप में क्या हो रहा है? न्यूज़पेपर का हेडलाइंस है। ये क्या है? न्यूज़पेपर का हेडलाइंस है। और न्यूज़पेपर का अगर हेडलाइंस होगा, न्यूज़पेपर का अगर हेडलाइंस होगा तो किस में यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। किस में यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखिए डाइवर्स क्या हो गया? फिफ्थ फॉर्म का यूज किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर देखिए मैन वॉक्स ऑन द मून, यानी मनुष्य क्या किया? मैन वॉक्स ऑन द मून, आदमी क्या किया? चंद्रमा पे गया। तो फिर चंद्रमा पे गया, यानी ये न्यूज में आया तो इसको वॉक्स का यूज किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। चलिए आपको समझ में आ गया। यानी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस की बात होगा, लाइव कमेंट्री होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। फिर है कि डिफिनिट फ्यूचर प्लान एक्शन। कुछ फ्यूचर, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफिनिट फ्यूचर प्लान एक्शन, ये डिफिनिट फ्यूचर प्लान एक्शन क्या होता है? जो एक्शन फ्यूचर में क्या हो? प्लान्ड हो। यानी जैसे प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, तो ये ऐसे थोड़ी है ना, भारत की वो प्रधानमंत्री है, वो उठेंगे और तुरंत पटना तो चल नहीं आएंगे। यानी वो क्या करेंगे? पहले अनाउंसमेंट करेंगे कि मैं पटना जाने वाला हूँ। फिर वो जब पटना जाने वाले होंगे तो पटना का जो एमएलए होगा, एमएलसी होगा, वो क्या करेंगे? उनको प्लान करेंगे कि भाई पटना में प्रधानमंत्री आएंगे तो कहाँ पे ठहरेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे भाषण देंगे। तो जब कोई फ्यूचर प्लान, डिफिनिट फ्यूचर प्लान हो, यानी फ्यूचर प्लान होता है, तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। जैसे द पीएम विजिट
चाइना नेक्स्ट मंथ, यानी पीएम जो है प्रधानमंत्री है अगले महीना कहाँ जाएंगे, चाइना जाएंगे। ये फ्यूचर प्लान है, अगले महीना। देखिए नेक्स्ट मंथ कौन सा प्लान, फ्यूचर प्लान है। जब फ्यूचर प्लान होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी द पीएम विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ। इसका हिंदी होगा कि अगले माह प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे, चाइना जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द बस लिव्स एट, द बस सिंगुलर हो गया जी, द बस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर के साथ वर्ब क्या करेंगे, यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब फिट फॉर्म का। तो द बस लिव्स एट 4:30 PM, यानी देखिए 4:30 PM में बस क्या करेगी, खुलेगी, यहाँ से छूटेगी। तो जब बस 4:30 PM में छूटेगी तो आप क्या यूज करोगे, फ्यूचर प्लान बना हुआ है, एक टाइम बना हुआ रहता है बस स्टैंड के पास कि ये बस इतने बजे खुलेगी, रांची का बस इतने टाइम में खुलेगा, पटना की बस इतने टाइम में खुलेगा। जब कोई फ्यूचर प्लान होता है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। द बस लिव्स एट 4:30 PM, ये अपने आप में क्या है, सही होता है। आदमी करता क्या है, इसको ऐसे बना देता है कि द पीएम, देखिए इसी को गलत कर देता है ऐसे, और एग्जामिनर ऐसे तरीके से भी पूछ सकता है, द पीएम विल विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ। अब देखिए, द पीएम विल विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ। देखिए नेक्स्ट मंथ फ्यूचर प्लान है जी। जब ये फ्यूचर प्लान होगा, जब ये फ्यूचर प्लान होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो द पीएम विल विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। विल का यूज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, विजिट का यूज होगा। जब विजिट का यूज होगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट द पीएम सिंगुलर यूज होता है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, विजिट्स होना चाहिए। तो विल का यूज नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया, डिफिनिट फ्यूचर प्लान एक्शन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट में आपको देखिए, नेक्स्ट क्या है, द पीएम कम्स, द पीएम कम्स फिट फ्रॉम पटना टुमारो। कल क्या जाएंगे, प्रधानमंत्री पटना जाएंगे, आएंगे। द पीएम कम्स पटना टुमारो, यानी प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे। जब पटना आएंगे ये फ्यूचर प्लान होगा। जब फ्यूचर प्लान होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल 100% सही है। इसको आपसे इसको ये नहीं कर दीजिएगा कि द पीएम विल कम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका क्या है, यहाँ पे गलत होगा। तो फ्यूचर प्लान समझ में आ गया आपको, यानी जब कोई फ्यूचर प्लान होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ये आपका सिंपल प्रेजेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या समझेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद इसका यूज समझेंगे। एग्जामिनर किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, उसको समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनाया जाता है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं आपको अगले क्लास में।